हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो है ना HTML एंड Tailwind CSS की हेल्प से जो है ना एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो है ना Tailwind CSS का अगर कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो के बाद जो है ना आप बहुत कुछ सीख जाओगे Tailwind CSS के बारे में, क्योंकि हम इस वीडियो में जो है ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि Tailwind CSS जो है उसको हम जो है ना अपने पीसी के ऊपर सेटअप किस तरह कर सकते हैं। फिर जो है ना हम उसकी यूटिलिटी क्लासेस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी क्लासेस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसी वीडियो के अंदर ही सीखेंगे। और फिर उन क्लासेस की हेल्प से जो है ना हम इस तरह जो है ना आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है ना हम एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। तो आपको इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि हम जो है ना यूटिलिटी क्लासेस के जो Tailwind CSS में हमारे पास यूटिलिटी क्लासेस आ जाती हैं, उसकी हेल्प से जो है ना हम किस तरह एक वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना जो प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं उसमें है क्या क्या चीज़। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले टॉप पे नैव बार आ रही है। इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है ना एक लोगो है। उसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ लिंक्स हैं। ठीक है, इन पे होवर भी मैंने किया है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम Tailwind CSS की हेल्प से ही करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है ना एंड तक देखना। ये भी हम देखेंगे कि हम जो है ना Tailwind CSS के प्रोजेक्ट को किस तरह अपने गिटहब पेज पे होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन का बटन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे कुछ टेक्स्ट सामने दिया है और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास क्या है, पिक्चर आ गई है। और ये सारी जो पिक्चर्स हैं, सोर्स कोड है, ये सारा कुछ जो आपको जो है ना मेरे पैट्रियन अकाउंट पे भी मिल जाएगा। और इसको मैं लिंक जो है अपलोड करूँगा जब गिटहब के ऊपर, तो वहाँ से भी आप जाके जो है ना डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास कुछ आइकन आ रहे हैं। तो यहाँ ये सारा कुछ जो है ना इसी वीडियो के अंदर ही हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने जो है ना अपने फोल्डर ओपन कर लिए। यहाँ पे मेरे पास जो है ना इमेज ऑलरेडी हैं जो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं ओपन विथ करूँगा कोड। मैं यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लूँगा और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा index.html के नाम से। हम जो है इसको बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे style.css जो है ना एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, index.html में जो है ना बेसिक HTML कोड यहाँ पे लिख दूँगा और यहाँ पे मैं टाइटल भी देता हूँ। फुल वेबसाइट में यहाँ पे टाइटल देता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं CSS फाइल को लिंक कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो है ना अब मैं सेटअप करूँगा अपने Tailwind CSS के चीज़ों को कि हम जो है ना उनको यूज़ कर सकें। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है ना package.json फाइल को जो है ना यहाँ पे डाउनलोड करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं npm init यहाँ पे राइट करूँगा और -v यहाँ पे मैं y जो है ना राइट कर दूँगा, प्रेस इंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास package.json फाइल जो है ना यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है। उसके बाद इसके लिए जो है ना आपका पास node.js जो है वो जो है ना आपके पास डाउनलोड होना मस्ट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आप उसको किस तरह डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे node.js लिखोगे और node.js में जाओगे तो यहाँ पे जो है ना रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र आपने ये जो है ना वर्जन डाउनलोड कर लेना है। फिर जो है ना आपके पास जो npm कमांड है ना वो वर्क करेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमने जो है ना यहाँ पे package.json फाइल को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम जो है ना अब जाएंगे, मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और मैं जाता हूँ Tailwind.css की वेबसाइट पे। ठीक है, Tailwind.css की वेबसाइट। और अब यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड का बटन है, मैं गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट हम जाएंगे यूजिंग पोस्ट। ठीक है, इसको आप जो है ना प्लेन CDN भी कर सकते हो। प्लेन CDN में आप यहाँ पे जो है लिंक इसको कॉपी करोगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप जो है ना प्रोटेक्शन जब कर रहे हो तो टेस्टिंग के लिए यानी कि वैसे तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप हैंड ओवर किसी को प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए जो है ना आपने जो है ना कंप्लीट सेटअप बनाना पड़ता है कि ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे कंप्लीट सेटअप बना के देखेंगे ताकि हम अगर प्रोजेक्ट को सेल करना चाहते हैं, किसी दूसरे बंदे को देना चाहते हैं या सर्वर के ऊपर जो है ना अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली कर सके। तो यहाँ पे यूजिंग पोस्ट CSS में जाओगे और यहाँ पे आपको जो है ना टर्मिनल में मिलेगा यहाँ पे npm इंस्टॉल के नाम से। यहाँ पे इसको कॉपी करोगे कमांड को और जो है ना यहाँ पे मैं टर्मिनल में पेस्ट कर दूंगा और प्रेस इंटर करूँगा और यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये पैकेज जो है ना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि हमने जो है ना यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे एक इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो जाए तो हम दूसरी चीज़ इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम npm
मैं राइट करूँगा और उसके बाद जो है ना मैं इंस्टॉल, और यहाँ पे वाइट हमारे पास एक सर्वर है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके ऊपर जो है ना हम अपनी एप्लीकेशन जो है ना रन करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे फिर Tailwind CSS की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आपको कमांड मिलेगी npx Tailwind CSS init। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे जो है ना टर्मिनल में यहाँ पे पेस्ट करके इसके आगे जो है ना मैं -p लगाऊंगा। ठीक है, आपने ये लाजमी लगाना है। और यहाँ पे देखो हमारे पास post.css config फाइल भी हमारे पास आ चुकी है, और उसके बाद जो है tailwind.json फाइल भी आ चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम में हम जाएंगे tailwind.config.js फाइल में, और यहाँ पे जो है ना कंटेंट में हम यहाँ पे स्टेरिक दे देंगे। स्टेरिक का मकसद क्या होगा कि हम जो है ना सारी फाइल्स में जो है ना अपने Tailwind CSS के यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, इसका मकसद यही है। तो हम यहाँ पे ये देंगे तो ये सारों के ऊपर जो है ना अप्लाई हो जाएगी कि हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं हर एक वेब यानी कि फ़ाइल के अंदर। जैसा कि हमारे पास index.html फाइल में इसमें करना चाहते हैं, और उसके बाद मैं कोई और एक पेज वेब यानी कि पेज बनाता हूँ, फाइल बनाता हूँ, तो उसको भी अंदर भी हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना package.json फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे जो है ना आपको स्क्रिप्ट मिलेगा टैग package.json फाइल, और यहाँ पे जो है ना आपको स्क्रिप्ट मिलेगा। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं राइट करूँगा स्टार, एंड जहाँ इको की जगह पे यहाँ पे इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा वाई। ठीक है, जहाँ तक तो हमारा जो है ना सेटअप क्लियर हो चुका है। अब एक और हमने करना है काम। मैं बैक जाता हूँ Tailwind CSS की वेबसाइट के ऊपर, इसको स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखो main.cs के अंदर आपको ये 3 जो है ना चीज़ें मिलेंगी। आपने यहाँ से ये कॉपी करनी है और इसको जो है ना style.css वाली फाइल में जो है ना पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब जो है ना हमारा सेटअप यहाँ पे सारा क्लियर हो चुका है आई थिंक। अब इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब सिर्फ हम काम करेंगे index.html फाइल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसको मैं रन कर दूँगा। यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा npm run and start। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना वेबसाइट ओपन हो चुकी है लोकल पे ऊपर। यहाँ पे मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा एंड हमारे पास जो है ना फुल वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, और अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, Tailwind.config फाइल के अंदर हमने सिर्फ चेंजिंग किया है कि हमने यहाँ पे स्टैटिक लगाया है कि हम जो है ना इस फाइल को जो है ना Tailwind CSS हम इसको ऑल फाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद style.css में हमने ये 3 कमांड क्यों डाली है। वैसे तो आप जो है ना style.css का यूज़ नहीं कर सकते, फाइल नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ पे हमने इसलिए बनाई है क्योंकि जो भी हम क्लासेस index.html में यूज़ करेंगे वही क्लासेस हमें जो है ना हम शो हों। ठीक है, क्योंकि वैसे तो अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो Tailwind CSS के अंदर बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेस हो जाती है। ठीक है, अगर उसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर सारे को हम लेके आएंगे तो हमारे जो है ना प्रोजेक्ट के जो है ना साइज़ वो ज़्यादा से हो जाएगा, और वेबसाइट में क्या होगा तो लोडिंग का टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे ये चीज़ लाई है कि जो चीज़ें हम यूज़ करें अपनी वेब यानी कि index.html फाइल के अंदर, तो वही हमारे पास क्लासेस यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया है। ठीक है, अगर आपको समझ आ चुकी होगी यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे package.json फाइल के अंदर हमने एक जहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट वाइड के सर्वर यहाँ पे यूज़ किया है। जो इसको हमने इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे कि हम इसको जो है ना अपने एप्लीकेशन के रनिंग टाइम के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, जो है ना हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड को, यानी कि अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं package.json फाइल को जहाँ से क्लोज करूँगा और मैं index.html फाइल में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे h1 राइट करता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारे पास जो है ना Tailwind CSS जो है ना वो प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे h1 के अंदर जो है ना मैं कोई भी टेक्स्ट देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड यहाँ पे मैं कोई भी Tailwind CSS की क्लास यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि BG Red 200। ठीक है, तो ओपन करता हूँ सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हेलो आ चुका है राइट होके, और उसके नीचे जो है ना बैकग्राउंड भी आ चुका है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये क्या किया। ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्रिएट बनाना क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे नेव बार। ठीक है, नेव बार बनाएंगे तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको यहाँ पे। तो हम साथ में जो है ना जो प्रोजेक्ट है उसको भी साथ साथ लेके चलेंगे कि हम एक्चुअली वर्क क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे एक नेव बार बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेलो वर्ल्ड जो है ना इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और उसके बाद
उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे एक नैव लूँगा, ठीक है, और इस नैव के अंदर मैं जहाँ पे इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूँ, क्या गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड इस तरह कुछ, और उसको जो है ना मैं इस तरह कर दूँ। अब नैव के अंदर जो है ना हम एक एंकर टैग लेंगे, ठीक है। एंकर टैग में हम क्या देंगे, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, और इसके अंदर जो है ना मैं लिखता हूँ हेल्थ फूड, ठीक है। ये हमारे पास लोगो हो जाएगा। उसके बाद हम जो है एक बनाना है, क्या बनाना है हमारे पास, जहाँ पे कुछ लिंक ऐड करने हैं, ठीक है। इस लिंक को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं जो है ना एक कंटेनर बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूंगा UL, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना मैं LI दूंगा, LI के अंदर जो है ना मैं 8 दूंगा, और इसमें जो है ना यहाँ पे अपने लिंक्स डाल दूंगा। जैसे कि हमारे पास होम है, उसके बाद हमारे पास अबाउट, सॉरी मैं जो है ना इसको सिलेक्ट करना था, अबाउट, एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे रिजर्वेशन हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास सेकंड है प्राइसिंग, सेकंड तो नहीं है हमारे पास। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का लिंक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या हुआ है। यहाँ पे देखो हमारे पास हेल्थ फूड आ चुका है, हमारे पास कुछ लिंक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट में क्या करूँगा कि नेक्स्ट हमारे पास एक बटन है, तो बटन के लिए जो है ना मैं UL के बाद जो है यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा, और इसको जो है ना मैं दूंगा लॉगिन, ठीक है। इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल दूंगा लॉगिन। अब हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ना आउटपुट हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इसको बनाना है कुछ इस तरह से नैव बार, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले जो है ना मैं नैव टैग के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लास ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं क्लास एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब इसके अंदर जो है ना हम Tailwind CSS की क्लासेस ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले दूंगा फ्लैग्स, क्योंकि हमने फ्लैग कंटेनर एक बनाना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा फ्लैग्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुझे ये सजेशन मिल के आ रही है कि मैं कौन सी क्लासेज यूज़ करना चाहता हूँ। ये बेसिकली जो है हमारी क्लासेज जो है ना Tailwind CSS के अंदर यूटिलिटी क्लासेस है, उनकी सजेशन दे रहा है कि आप कौन कौन सी जो है ना क्लासेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और अवेलेबल कौन कौन सी क्लासेस है। तो इसके लिए जो है ना आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्सटेंशन के अंदर, और आपने यहाँ पे सर्च करना होगा Tailwind CSS IntelliSense, ठीक है। आई थिंक ये स्पेलिंग, हाँ यहाँ ये। तो ये जो है ना आपने Tailwind CSS IntelliSense की जो है ना एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है अपनी VS कोड के अंदर, और ये वर्क तब करेगी जब आप कंप्लीट जो है ना सेटअप क्रिएट करोगे इसका, यानी कि Tailwind CSS का। तो ये तभी जो है ना आपको सजेशन वर्क करेगी Tailwind CSS की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आपने जहाँ पे इंस्टॉल इसको कर लेना है, ठीक है। तो आपको जो है ना इस तरह के जो है ना सजेशन जो मिल रहे थे, यहाँ पे देखो मुझे सजेशन मिल रहे हैं, तो इस तरह के जो है ना सजेशन आपको मिल जाएगा कि आप कौन सी क्लास यूज़ करना चाहते हैं, कौन सी अवेलेबल है, ठीक है। मैं आप डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ पे यानी कि फ्लैक्स यूज़ करूँगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर होवर लेके जाता हूँ, तो देखो इसने हमें बता दिया कि इस क्लास में आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखो हमारे पास डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो इस वजह से हमने जो है ना इस कंटेनर को फ्लैक्स कर दिया है। और यहाँ पे भी देखते हैं आउटपुट के अंदर, तो सॉरी मैंने यहाँ पे सेव नहीं की, फाइल को मैं सेव करूँगा, और यहाँ पे देखो हमारे पास फ्लैक्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये लोगो आ चुका है, ये हमारे पास लिंक आ चुके हैं, और यहाँ पे लॉगिन बटन। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इनको जस्टिफाई कंटेंट को जो है ना मैं बिटवीन कर दूँगा। तो उसके लिए हमारे पास क्लास आती है जस्टिफाई बिटवीन। तो यहाँ पे देखो मैंने इसे JUST भी लिखा है, तो हमें इसने सजेस्ट कर दिया कि जस्टिफाई बिटवीन की क्लास यहाँ पे आती है। और यहाँ पे चेक करो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हमारे पास आ चुका है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुके हैं। तो जो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना अलग-अलग हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप पैडिंग दूंगा, ठीक है। पैडिंग में टॉप एंड बॉटम से दूंगा। तो टॉप एंड बॉटम से पैडिंग देने के लिए हमारे पास कौन सी क्लास आती है, यहाँ पे PY में क्या होता है कि आप पैडिंग यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे देखो आपके पास डिफरेंट किस्म की पैडिंग आ जाती है, Y1 6 एंड यहाँ पे चेक कर सको, यहाँ पे जो है ना डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास पैडिंग है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे PY4 दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टॉप से और बॉटम से हमारे पास कुछ स्पेस आ चुकी है, ठीक है। और मैं आपको और चीज़ बता दूं कि जब भी आप Tailwind CSS की वेबसाइट में जाओगे, तो यहाँ पे आपको क्विक सर्च का जो है ना एक इनपुट सर्च मिलेगी। यहाँ पे जो है ना आप क्विक सर्च भी कर सकते हो। अगर मुझे पैडिंग चाहिए तो मैं पैडिंग के रिलेटेड जो है ना यहाँ पे सर्च करूँगा, जैसे मैंने पैडिंग की है, ठीक है, सर्च यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्लासेस भी हमें मेंशन आ रही है, ठीक है।
और उसमें P1 में पैडिंग 0 है। उसके बाद जो है ना PX जो है ना PX क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे, ठीक है, उसमें जो हमारे पास पैडिंग लेफ्ट एंड राइट पे जो है ना वो 0 पिक्सल है। PY और PS, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास यहाँ पे क्लासेस आ जाएंगी। उसके बाद जो है ना आपको नीचे इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी, कुछ एग्जाम्पल भी कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे भी देख सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हमने इसको जो है ना पैडिंग भी दे दी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ना बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे BG बैकग्राउंड के लिए हमारे पास क्लासेस होती है BG। मैं यहाँ पे BG राइट करूँगा और हम जो भी यहाँ पे कलर देना चाहते हैं उस कलर का यहाँ पे हम नेम लिख देंगे। जैसे मैं जो है ना BG ग्रे देना चाहता हूँ, और इसमें देखो हमारे पास ग्रे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसने हमें कुछ वैल्यू दे दी है, ग्रे 50, ग्रे 100, 200, 300। इसमें क्या होगा कि आपको जो है ना कलर की ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, 950 में जाएगा तो बिल्कुल ही ब्लैक में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 900 में जाएगा तो थोड़ा ग्रे कलर में आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे चाहिए जो है ना 100 का हम चेक करते हैं। तो BG ग्रे 100 मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से हमें कलर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे BG ग्रे 500 यूज़ करता हूँ तो देखना हमें जो है ना डार्क कलर में ग्रे में मिला है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप चेक कर सकते हो इसको। और यहाँ पे मैं जो है ना यूज़ कर लेता हूँ 100, ठीक है। तो 100 क्योंकि हमारे पास तो मैचिंग हो रहा है इस वेबसाइट से, देखो। तो मैं यहाँ पे जो है ना 100 ही अप्लाई कर दूँगा। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ जो है ना आप थोड़ी सी यहाँ पे मैं पैडिंग दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट एंड राइट पे हमारे पास जो है ना कंटेंट चिपक के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है ना कुछ पैडिंग दूंगा। तो लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे मैं क्या कौन कितनी पैडिंग दूंगा, PX करूँगा। PX हमारे पास कहता है लेफ्ट एंड राइट से पैडिंग, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट। तो इसको मैं जो है ना पैडिंग दे दूँगा पैडिंग X8। पैडिंग X8 दूंगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास 32 पिक्सल यानी कि 2 RM की पैडिंग लेफ्ट एंड राइट से अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना अप्लाई हो चुका है। अब जो है ना हमको फ्लैक्स बनाना है इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना ब्लॉक में आ रहा है, तो इसको हमने फ्लैक्स करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा कि मैं UL के अंदर जाऊँगा और UL के अंदर जो है ना मैं यूटिलिटी क्लासेस ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मैं क्लास लिखूँगा और सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट करूँगा क्लास फ्लैक्स, सॉरी मैंने फ्लैक्स यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो आप जो है ना यहाँ पे हमारे पास फ्लैक्स यहाँ पे आ चुका है। अब इसको अंदर जो है ना हमने जो है ना स्पेसेस देनी है ताकि हमारे पास जो लिंक्स है ना वो आपस में एक दूसरे के अटैच ना हो गए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर यूटिलिटी क्लास आती है जिसका नाम है स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स में क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ना जितनी भी हमारे पास यानी कि चाइल्ड एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, इनके दरमियान जो है ना हमें एक स्पेस दे देगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्पेस एक्स, यानी कि लेफ्ट एंड राइट पे हमें स्पेस मिल जाएगी। तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्पेस X10। आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैं स्पेस 10 ही यूज़ करूँगा, स्पेस X10। तो यहाँ पे देखो हमारे जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे अच्छे ही लग रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ना इसका कलर भी चेंज हो जाए, ठीक है। होवर करेंगे तो उसका भी कलर चेंज हो। तो यहाँ पे मैं जो है ना अप्लाई करूँगा टेक्स्ट आप कलर जब आप जो है ना चेंज कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले जो है ना टेक्स्ट कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। जब हमारे पास क्लासेस होती है उसके बाद जो है ना मैं पिंक लिखूँगा, ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट कलर आ जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा पिंक कलर में यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पिंक 500 दूँगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास पिंक 500 आ चुका है। हम जो है ना कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना मैं ये कलर जो है ना चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चेक करो, अब हमने इसके ऊपर होवर भी लगाना है। तो होवर के लिए क्या करेंगे कि हम जो है ना LI के अंदर जाएंगे और उसके एंकर जो टैग है इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे क्लास दूंगा होवर। अब होवर हम किस तरह यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम होवर कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, फिर उसके आगे जो है ना सेमीकोलन यहाँ पे देते हैं, कॉलन देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना हम जो भी चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि होवर जब हम करें तो इसका कलर जो है ना थोड़ा पिंक डार्क में हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट यहाँ पे पिंक लिखूँगा और पहले हमने पिंक 500 दिया था, अब यहाँ पे मैं जो है ना पिंक 700 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा जो है ना डार्किश जो है ना हो जाएगा कलर हमारे पास। यहाँ पे जैसे मैं होवर करता हूँ देखो कलर जो है ना डार्क में हो रहा है, ठीक है। अब हमने जो है ना सिंपल इस पर अप्लाई किया है तो हम सारे जो चीज़ों पे अप्लाई कर लेते हैं। जहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, क्लास को,
और मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, और इस लिंक के अंदर भी, इस लिंक के अंदर भी, और इस लिंक के अंदर भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करना, हमारे पास जो है ना होवर पे कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो हेल्थ फूड आ रहा है इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है ना हम इस एंकर टैग के अंदर जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम जो अपनी क्लासेस जो है ना अप्लाई करेंगे। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जो है ना मैं टेक्स्ट कर दूँगा, इसको मैं देना चाहता हूँ ज़्यादा, टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे जाए करूँगा 2XL। यहाँ पे देखो 2XL जब मैंने साइज़ किया तो यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज़ 1.5 REM एंड 24 एंड 32 पिक्सल लाइट हाइट आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास टेक्स्ट का साइज़ जो है ना खेज हो चुका है, यानी कि ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 12 CS में होगा, तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो फॉन्ट साइज़, ठीक है। फॉन्ट साइज़ लिखोगे आप यहाँ पे तो आपको सजेस्ट कर देगा कि आपके पास कौन कौन सी क्लासेज आ जाती है, ठीक है, यूटिलिटी क्लासेस। तो यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट XS है 12 पिक्सल का टेक्स्ट जो आपके पास हो जाएगा। टेक्स्ट SM है जिसमें आपका जो है ना फॉन्ट साइज़ वो 40 पिक्सल का आ जाएगा, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमने जहाँ पे ये वाली क्लास यूज़ की है टेक्स्ट 2XL जिसका जो है ना फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल है, ठीक है। इस तरह जो है ना आप क्लासेज यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, क्विक सर्च में जाके और यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम फिर वापस आते हैं, और इसमें जो है ना अब मैं कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लूँगा, टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास आता है रोज़ नाम से कलर, थोड़ा सा जो है ना डार्क में आता है, पिंक में। तो यहाँ पे 900 में दूँगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इस तरह का होके आ चुका है। अब हम जो है ना इसके फॉन्ट वेट को भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास फ़ॉन्ट जो है आता है, और यहाँ पे मैं बोल्ड लिखता हूँ तो हमारे पास डिफरेंट जो है ना फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है। फ़ॉन्ट बोल्ड, फ़ॉन्ट ब्लैक, फ़ॉन्ट सेमी बोल्ड, फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट बोल्ड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना लोगो जो हमारे पास था हेल्थ फूड वाला वो बोल्ड में आ चुका है। अब यहाँ तक तो हमारे जो है ना चीज़ें सारी परफेक्टली चल रही हैं। अब हम जो है ना लॉगिन को बटन जो है ना इसको हम जो है ना थोड़ा सा स्टाइल करना चाहते हैं, तो मैं जो है ना बटन के अंदर आ जाऊँगा, यहाँ पे क्लास अप्लाई करूँगा, और इस क्लास के अंदर जो है ना मैं सबसे पहले दे दूँगा BG पिंक, यानी कि मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, ठीक है। BG का मतलब है बैकग्राउंड, ठीक है। BG पिंक और 600 ये क्लास आती होती है BG पिंक 600 की। यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे देखो इसने हमें जो है ना कलर दे दिया, उसकी ओपेसिटी भी हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे देखो ये क्लास बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट मैं टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट वाइट के लिए जो है ना हमारे पास सिंपल टेक्स्ट वाइट लिखो तो हमारे पास जो है ना जितना भी कंटेंट होता है वो वाइट में हो जाता है। मैंने यहाँ पे सेव फाइल नहीं की, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे बैकग्राउंड भी आ चुका है और कलर भी आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब जो है ना मैं फ़ॉन्ट बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं फ़ॉन्ट बोल्ड की जो है ना यहाँ पे क्लास अप्लाई करूँगा। उसके बाद जो है ना अब हम चाहते हैं कि इसको जो है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हमारे पास बॉर्डर राउंडेड में है, तो हम चाहते हैं कि इसका जो है ना बॉर्डर रेडियस जो है ना वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे राइट करो बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना राउंडेड नन, राउंडेड SM आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो। तो आपको जो है ना मैंने जो टेलवेंट CSS की इंटेलिजेंस जो है ना एक्सटेंशन डाउनलोड कराई थी, आपको जो है ना बार बार वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैं राउंड लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने राउंडेड की जितनी भी हमारे पास क्लासेस थी इसने हमें यहाँ पे मेंशन करके दे दिए कि आप कौन सी चूज़ करना चाहते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे राउंडेड जो करूँगा 3XL, तो यहाँ पे मैं 3XL में जाऊँगा और यहाँ पे चेक करूँगा। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास राउंडेड शेप आ चुकी है, ठीक है। अब मैं जो है ना इसको थोड़ी सी पैडिंग देना चाहता हूँ, तो मैं इसको PX से पैडिंग दूंगा 6 और PY से यानी कि टॉप एंड बॉटम से दूंगा इसको 2 में यहाँ पे दे देता हूँ 3, कुछ हमारे पास ज़्यादा ही हो जाएगी। देखो हमारे पास इस टाइप का आ चुका है। अब इसके ऊपर मैं होवर लगाना चाहता हूँ। होवर लगाने के लिए मैं होवर का यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करूँगा और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं कॉलम लगाऊंगा, और जो हमने चीज़ देनी है यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी वो मैं इसको दे दूँगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे BG और पिंक 500। तो चेक करो हमारे पास होवर इफेक्टिव यहाँ पे अप्लाई होके आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह सा है और ये कुछ इस तरह सा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना ये लेग्स जो है ना थोड़े से ऊपर आ रहे हैं और सनी के अलाइनमेंट सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा
कि हमारे पास जो नैव होगा, नैव, ठीक है, इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी जहाँ पे अप्लाई करूँगा एटम सेंटर के नाम से। एटम सेंटर नाम से जो हमारे पास क्लास है, इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो अलाइनमेंट जो होगी ना हमारी कंटेंट की, वो सेंटर में हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे चेक करो, अब हमारे पास अलाइनमेंट जो है ना वो सेंटर में हो चुकी है, यानी कि सारे जो है ना एक ही सेंटर में आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आप चेक कर, हमारे पास नैव बार तो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमें बनाना है कौन सा सेक्शन है, हीरो सेक्शन बनाना है। यहाँ पे हमने सबसे पहले टेक्स्ट लेके आना है, फिर इमेज लेके आनी है। तो ये जो है ना हम अब सेक्शन कवर करते हैं कि ये हम किस तरह क्रिएट करेंगे। तो मैं अपना कोडिटर ओपन कर लेता हूँ और इस चीज़ को मैं जो है यहाँ पे अब क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं हीरो सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ना एक मेन टैग लूँगा और इसके अंदर जो है ना मैं एक सेक्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है। एंड सेक्शन, और इस सेक्शन में मैं जो है ना 2 डिव लूँगा, एक लेफ़्ट साइड वाला और एक राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डिव लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और डिव ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाला डिव होगा उसमें मैं क्या कर देता हूँ कि मैं H1 दे देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ गुड फूड गुड लाइफ, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं H2 लेता हूँ और इस H2 में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है ना मैं लिखूँगा हेल्थी लंच फॉर यू। एंड उसके बाद जो है ना मैं एक पी लूँगा यानी कि पैराग्राफ टैग और इसके अंदर मैं जो है ना टिमी टेक्स्ट डाल देता हूँ लोरम 20 एंड आई होप दिस गुड। और देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आई है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ चुका है और हमने जो है ना बनाना किस कुछ इस तरह है, ठीक है। तो सबसे बाद इसके बाद जो है ना मैं एक बटन ले लेता हूँ, यहाँ पे बटन, एंड इसके अंदर जो है ना मैं टेक्स्ट दे देता हूँ चेक एंड ओवर मेन्यू। तो यहाँ पे चेक और हमारे पास एक बटन भी आ चुका है। तो सबसे पहले जो है ना हम लेफ्ट डिव को स्टाइल कर लेते हैं, फिर इमेज जो है हम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन में जाते हैं, सेक्शन में हम क्लास देंगे, यहाँ पर मैं क्लास राइट करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे सेक्शन में क्लास दूंगा फ्लैक्स नाम से, एंड ताकि हमारे पास जो है ना कंटेंट जो है ना वो फ्लैक्स में आ जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इमेज भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ, IMG टैग यूज़ करूँगा, इमेज एंड IMG1, ठीक है। मैं इमेज भी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ना कंटेंट आ रहा है। अब हमारे पास फ्लैक्स है, ठीक है। अब इस जो है ना सेक्शन के अंदर मैं एक और क्लास यहाँ पे ऐड करूँगा जिसको मैं नाम दूंगा BG ग्रे फ्लैक्स, ठीक है। BG ग्रे, यहाँ पे मैं BG ग्रे और इसको मैं जो है ना 50 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हुआ है, कुछ जो है ना हल्का सा बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट दूंगा और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, इसमें देखो क्लास जो है ना जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे दूंगा एटम सेंटर, हमारे पास यानी कि अलाइन एटम जो होंगे वो भी एटम सेंटर हो जाए, ठीक है। तो एटम सेंटर, एंड उसके बाद मैं एक और क्लास ऐड करूँगा PX, और PX को मैं पैडिंग दूंगा यानी कि लेफ्ट एंड राइट से 20। एंड उसके बाद जो है ना मैं PB यानी कि पैडिंग जो बॉटम से होगी वो मैं जो है ना 32 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह सा जो है ना डिज़ाइन हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड आई होप इट्स लुकिंग गुड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है। और जो सेक्शन है इसको मैं हाइट दे दूँगा, ठीक है। हाइट में क्या कितनी दूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना हाइट हम किस तरह देते हैं। तो मैं H लिखूँगा और H में देखो आप हाइट 0 दे सकते हो, 0 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है ना H1 H2 इस तरह जो है ना आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है ना हाइट दे सकते हो। उसके बाद जो है ना परसेंटेज में भी आपके पास हाइट आ जाती है, 1/2 50% होती है, ठीक है। तो इस तरह भी क्लासेस आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं जो है ना स्क्वायर नोटेशन का यूज़ करूँगा। स्क्वायर नोटेशन में क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जो है ना कोई भी क्लास जहाँ पे ऐड कर सकते हाइट ऐड कर सकते H 100 भी H, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्क्वायर नोटेशन के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं जो है ना स्क्वायर नोटेशन लिखता हूँ एंड यहाँ पे आई थिंक्स आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको जो है ना आप इसके रोटेशन जो है ना, इसको कंटेंट भी यहाँ पे यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। यानी कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है और होवरिंग के लिए यहाँ पे, तो इसकी जो है ना आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता दूँ कि स्क्वायर नोटेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी हाइट, वेट, पैडिंग जो है ना ये चीज़ देना चाहे या कलर कोई देना चाहे, तो तब हम जो है स्क्वायर नोटेशन का यूज़ करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाते हैं और उसके अंदर जो है ना अपनी मर्ज़ी से हाइट हो या वेट हो या जो चीज़ भी हो ना जहाँ हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम जो है ना बॉडी को देते हैं ओवरफ्लो जो हमारे पास आ रहा है ना वो हिडन कर देते हैं। तो मैं यहाँ बॉडी को दूंगा ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एक्सेस से वाई एक्सेस पे हमारे पास ओवरफ्लो आ रहा है ना वो हिडन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास स्क्रॉल बार यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। और हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले जो है ना हम लेफ़्ट साइड को जो है ना एडिट कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज जो है हमारे पास है ना लार्जर साइज़ में है, तो इसको जो है ना हम थोड़ा कम साइज का रखते हैं। तो इमेज में हम आएंगे इमेज टैग में, ठीक है। तो इमेज में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो डिव है ना इसको मैं क्लास देता हूँ, इसको मैं जो है ना दे दूँगा 1/2, ठीक है। 1/2 का क्या मतलब है कि हमने इसको वेट दे दिया है 50% की वेट हम इसको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको मैं फ्लेक्स कर दूँगा और उसके बाद एटम सेंटर कर दूँगा एंड उसमें क्या होगा उसके बाद कि मैं जस्टिफाई जो कंटेंट होगा उसको मैं सेंटर कर दूँ। तो आई होप अब हमारे पास जो है ना कुछ बेहतरी लग गई है मेरी, ठीक है। अब जो है ना मैं इसको स्टाइल करूँगा, तो इसके लिए मैं जो है ना लेफ्ट टेब में आऊँगा, ठीक है, इसमें, और यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको वेट देगा 2/5, सॉरी क्लास यहाँ पे सबसे पहले हम एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, फिर वेट देंगे 2/5 की। 2/5 वेट तो हमारे पास होती है वो होती है 40% की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना शो हो रही होगी। तो 40% इसको मैं वेट दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और ऐड क्लास करता हूँ टेक्स्ट लेफ्ट। हमारे पास जो टेक्स्ट होगा ना वो लेफ़्ट साइड पे जो है ना इम्प्रूव करेगा, ठीक है, जहाँ कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अभी भी हमारे पास जो इमेज है ना इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ना लेफ़्ट साइड को देख लेते हैं, ठीक है, इसको स्टाइल कर लेते हैं, फिर जो है ना हम इमेज को स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं H1 में। H1 में अब इसको हम स्टाइल करेंगे, तो इसमें हम क्लास एट्रीब्यूट जहाँ पे मैं राइट करूँगा और H1 में जो है ना मैं टेक्स्ट का जो साइज़ होगा ना वो 6XL कर दूँगा। 6XL में क्या होता है हमारे पास 60 पिक्सल जो है ना टेक्स्ट का साइज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना फ़ॉन्ट जो है ऐड करेंगे। फ़ॉन्ट हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा बोल्ड में क्या होता है, एक्स्ट्रा बोल्ड में हमारे पास जो फ़ॉन्ट होता है ना वेट वो 800 होता है, ठीक है, यानी कि 800 होता है। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। देखो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना मैं टेक्स्ट जो है ना कलर दूंगा, टेक्स्ट कलर मैं दूंगा रोज़, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं रोज़ लिखूँगा कलर का नेम। फिर उसके बाद जो है ना मैं कितने यानी कि % देना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, 900 या कितना भी जो है ना यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम 800 देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक कर हमारे पास कुछ इस तरह सा है, लेकिन इसमें थोड़ा गाढ़ा सा है, ठीक है, यानी कि वोल्ड में है। तो इसको मैं जो है ना 900 दे देता हूँ। आई होप 900 यहाँ पे बेहतर ही रहेगा। तो यहाँ पे चेक करो 900 हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है ना मैं हेल्थी लंच फॉर यू इसको मैं जो है ना यहाँ से जो है ना जो क्या कहते हैं उसको स्टाइल करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना I2 में मैं आ जाऊँगा। I2 में मैं सबसे पहले क्लास एट्रीब्यूट यहाँ पे राइट करूँगा। उसके बाद जो है ना मैं इसको दे दूँगा टेक्स्ट 5XL। 5XL में क्या होता है हमारे पास, इसके ऊपर होवर क्लास के ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 48 पिक्सल होता है, ठीक है, यानी कि फॉन्ट साइज। और उसके बाद जो है ना मैं फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर दूँगा, ठीक है। फ़ॉन्ट बोल्ड वेट जो बोल्ड हो, फ़ॉन्ट वेट जिसका जो है ना 700, यानी कि फ़ॉन्ट बोल्ड 700 फ़ॉन्ट वेट होता है इसका, ठीक है। ये हमारे पास क्लास है और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट जो है ना वो भी चूज़ कर लूँगा। पिंक कलर इसको मैं दे दूँगा 500। आई थिंक 500 जो है ना बेहतरीन रहेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 500 जो है ना ज़्यादा ही पिंक में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक कर हमारे पास हेल्थी लॉन्च फॉर यहाँ पे कुछ कम ही है। तो हम जो है ना इसको कम कर देते हैं, सनी की ज़्यादा कर देते हैं, 700 करते हैं, 700 करके देखते हैं यहाँ पे। तो
700 काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, जहाँ पे चेक करो बेहतरीन लग रहा है। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम जो है ना थोड़ी सी इसको पैडिंग या मार्जिन दे देते हैं। तो सबसे मैं इसको जो है ना वाई एक्सिस पे जो है ना मार्जिन देता हूँ MY5। MY5 का मतलब है कि जब हम जो है ना मार्जिन टॉप एंड बॉटम से जो है ना 20 पिक्सल की मार्जिन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास कुछ है ना मार्जिन भी आ चुकी है। उसके बाद जो है ना अब मैं स्टाइल करता हूँ पैराग्राफ को। पैराग्राफ में आ जाऊँगा, पैराग्राफ में जो है क्लास एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे मैं जो है ना टेक्स्ट पिंक इसको मैं कितना दूँ, टेक्स्ट पिंक को मैं जो है ना 600 दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 5। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे ही लग रहा है, सही लग रहा है हमें, ठीक है। अब जो है ना हम डिज़ाइन करते हैं बटन को डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि बटन टैग में जाऊँगा और क्लास एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करूँगा। और उसके बाद क्लास एट्रीब्यूट का मैं टेक्स्ट जो है ना इसका वाइट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास ऐड करूँगा BG पिंक कलर के नाम से, और BG पिंक। एंड इसके जो है ना मैं दे दूँगा यानी कि कितना बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड मतलब यानी कि कितना जो है ना डार्क में आना चाहिए पिंक। तो हम जो है ना इसको थोड़ा डार्क में ही रखेंगे। तो हम जो है ना फॉन्ट 600, ठीक है, 600 यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम बटन को जो है ना कुछ इस तरह की लुक देंगे। तो इसको जो है ना मैं कॉपी कर लेता हूँ जो हमने बटन में क्लास लगाई थी, ठीक है। तो इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, लॉगिन के बटन में हमने जो क्लास लगाई थी, और इसको जो है ना मैं यहाँ पे इस बटन के अंदर जो है ना पेस्ट कर देता हूँ। हमने पूरी क्लास कॉपी की है, तो पूरे क्लास को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस तरह कुछ। तो आप देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आया, लेकिन हमें आउटपुट चाहिए इस तरह की कुछ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो राउंडेड है ना, यहाँ पे राउंडेड 3XL हमने यहाँ पे दिया था, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके इसको मैं दे दूँगा राउंडेड XL, ठीक है। XL में क्या होगा कि हमारे पास जो है ना 12 पिक्सल के जो है ना बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करो, काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, और यहाँ इस तरह से जो है ना मैच हो रहा है। अब हमारे पास जो है ना ये वाला लेफ़्ट वाला सेक्शन जो है ना कंप्लीट हो चुका है, और हमने अब जो है ना ये वाला सेक्शन जो है ना इमेज वाला सेक्शन है, इसको कवर करना है। तो इसके लिए जो है ना हम सबसे पहले इमेज के साइज़ को जो है ना कम कर लेते हैं। तो इमेज के साइज़ को कम करने के लिए जो है ना हम इमेज टैग में जाएंगे, ठीक है। इमेज टैग में जाके इसको जो है ना हम क्लास एट्रीब्यूट देंगे, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम लगाएंगे क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इसकी हाइट 96 पिक्सल, एज 96 में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना 384 पिक्सल की हाइट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं इसको वेट दे दूंगा। वेट में हम क्लास W96 यूज़ करूँगा, तो वेट भी हमारे पास जो है 384 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और क्लास ऐड करूँगा जिसका नाम होगा ड्रॉप शेडो में क्या होगा कि जब भी हम इमेज में ड्रॉप शेडो लगाना चाहते हैं CSS में, जहाँ पे देखो फिल्टर और इस तरह का जो ड्रॉप शेडो हम CSS की हेल्प से लगाते थे इमेज के ऊपर, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो उसको अप्लाई करने के लिए जो है ना ड्रॉप शेडो मैंने अप्लाई किया है क्लास, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो है ना ड्रॉप शेडो 2XL यहाँ पे हमें देना होगा, ठीक है, 2XL, ताकि हमें शो भी हो यहाँ पे। और आप देखो हल्का सा हमें जो है ना ड्रॉप शेडो जहाँ पे शो हो रहा है ब्लैकिश कलर में, यानी ग्रे कलर में। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसको जो है ना बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर दूंगा जहाँ पे, और उसके बाद जो है ना इसको मैं एक बॉर्डर कलर सिकाए, एंड इसको मैं स्काई बॉर्डर कलर जो है ना कितना दूँ हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको जो है ना 300 कर देते हैं, तो चेक करते हैं क्या मैचिंग होगी। हम जब बॉर्डर देते हैं तो इसकी हमने बॉर्डर वेट भी मेंशन करनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास क्लास आती है बॉर्डर। मैं इसको बॉर्डर 2 पिक्सल का देना चाहता हूँ, तो 2 लिखूँगा, ठीक है। और मैं 2 नहीं 8 पिक्सल का दूंगा, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बॉर्डर 8 में क्या होता है 8 पिक्सल का दूंगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इस तरह सा बॉर्डर आ चुका है। अब इस बॉर्डर को हमने जो है ना राउंडेड बनाना है। तो राउंडेड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दूँगा। बॉर्डर रेडियस में हमारे पास राउंडेड आ जाता है, और राउंडेड फुल में क्या होगा कि इसमें जो है ना सर्कल में बॉर्डर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, सर्कल एक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेव नहीं की फाइल आई थिंक, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, और उसके बाद जो है ना ब्राउज़र पे जाता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना एक बॉर्डर भी आ चुका है। तो काफ़ी जो है ना मैचिंग से जो है डिज़ाइन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद अभी जो है ना इसको हमने थोड़ा सा ना इस साइड पे, मेरे ख्याल में राइट साइड पे हमें इसको करना होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लैक्स क्यू है इसको, ठीक है। सेक्शन हमारे पास आ चुका है यहाँ पे, और टेक्स्ट लेफ्ट हमारे पास क्लास है और लेफ्ट में आ जाएगा। एंड उसके बाद जो है ना एटम सेंटर, फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर। एंड आई होप यहाँ पे जो है ना कोई भी इशू नहीं है, फ़िलहाल यहाँ पे सही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छे ही लग रहा है डिज़ाइन। एंड यहाँ पे चेक करो, हमारे पास स्पेस जो है ना वो ज़्यादा ही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमारे पास कम ही स्पेस आ रही है, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमने जो है ना कहाँ पे कुछ मिस्टेक की हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है ना इसमें मिस्टेक हुई है। हमारे पास जो सेक्शन आ रहा था ना, इसको हमने जस्टिफाई सेंटर किए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम जस्टिफाई सेंटर जब करते हैं तो इसकी जो है सेंटर में आ जाता है, तो इसको हम स्पेस बिटवीन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या, कौन सी क्लास यहाँ पे आती है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिटवीन, ठीक है। जस्टिफाई बिटवीन जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो स्पेस बिटवीन हमारे पास आ चुकी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो आप चेक करो, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ चुकी है, और ये जो हमारे पास कंटेंट है ना वो थोड़ा सा इनक्लोज हो चुके हैं, जिनके एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब हमने जो है ना ये इमेज ऐड करनी है, जो हमारे पास जो इमेज आ रही है और ये लीव्स की इमेज आ रही है, इसको हम ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये डिव है, ठीक है, राइट डिव, इसके अंदर मैं जो यहाँ पे रिलेटिव यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो इमेज मैं दूंगा इमेज 3 दे देते हैं, इमेज 3। एंड हम जो है ना इमेज 3 यूज़ करने वाले हैं। इमेज 3 हमारे पास कौन सी है, ये लीव वाले, ठीक है। इसको अब जो है ना मैं एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरीके से, जो हमारे पास जो आ रही है ना इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इमेज जो हमने लिया है इसके मतलब क्लास, और उसके बाद मैं क्या करूँगा इसमें कि एक मैं दे दूँगा पोजीशन है जहाँ पे हमने एब्सोल्यूट इसकी रखनी है, ठीक है। इसको मैं जो है ना पोजीशनिंग करना चाहता हूँ, इसकी थोड़ी सी पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा तो ये इसके बैकग्राउंड में चला गया, और अब इसकी जो है ना वेट और हाइट भी सेट कर लूँगा। उसके लिए क्या करूँगा कि मैं इसकी वेट जो है ना 28 कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं माइनस लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, माइनस लेफ़्ट साइड में क्या होगा कि हमारे जो लेफ़्ट एक्स है ना, लेफ़्ट, वो हम इसको देंगे, तो उसको 9 कर दूँगा। तो हमारे पास जो है ना माइनस 36 पिक्सल जो है ना लेफ़्ट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया है, हाँ किया है। तो यहाँ पे जो है ना माइनस 36 यहाँ पे होगा कुछ, यहाँ पे अभी चेंजिंग हमें जो है ना शो नहीं हो रही। तो मैं इसको जो है ना जी इंडेक्स भी देता हूँ, जी, और जी हमारे पास क्लास होते हैं जी इंडेक्स के लिए, तो इसको मैं 10 देता हूँ। तो 10 में क्या होगा कि ये 10 पिक्सल जो है ना ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो है ना खड़ा हुआ है लेफ़्ट पे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि मैंने माइनस लेफ़्ट तो दिया है, लेकिन इसको मैं टॉप भी दूंगा। तो टॉप पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको जी इंडेक्स को मैं भी यहाँ से क्लोज करता हूँ, टॉप पे मैं देता हूँ 8। आई थिंक टॉप 8 से कितना हमारे पास, टॉप 8 कितना होता है पिक्सल, टॉप 8 होता है 32 पिक्सल। तो हाँ काफ़ी ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम कुछ और स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिस तरह मैं इसको कर देता हूँ रोटेट यहाँ पे रोटेट ज़ीरो नहीं, माइनस रोटेट 45 डिग्री हम करते हैं, ठीक है। रोटेट 45 जो हमारे पास ये क्लास है, तो इसमें हमारे पास जो है ना रोटेट 45 डिग्री हम जो है ना किसी चीज़ की रोटेशन कर रहे होते हैं, जब ट्रांसलेट जिस तरह लगाते हैं CSS में, तो उसी तरह, ठीक है। तो इसमें देखो हमें एक चीज़ नहीं यहाँ पे मिल रही कि हमारे पास जो है ना कंटेंट वो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेफ़्ट साइड में जो है ना मूव नहीं होता हुआ। तो इसमें क्या इशू आ रहा होगा, हम जो है ना इसको एक जो है ना ड्रॉप शेडो भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ड्रॉप शेडो से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं 2XL का। सॉरी, यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस। तो आई थिंक्स कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ना कंटेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं इसको जी इंडेक्स फिर देता हूँ, तो देखता हूँ क्या इशू है। Z10 देता हूँ, और यहाँ पे देखो हमारे पास कंटेंट जो है ना यहाँ पे ही रुका हुआ है।
जब हमारे पास लेफ़्ट साइड में नहीं आ रहा, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, हाँ, हमने यहाँ पे गलती की है। हमारे पास जो है ना लेफ़्ट क्लास नाम से है, लेकिन हमने जो है ना यहाँ पे लेफ़्ट लिखा हुआ है, हमने टी यहाँ पे स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे लेफ़्ट में लिखूँगा, आप चेक करना हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना आ चुका है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि हमने कुछ इस तरह से बनाना है, तो 28 आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा है हमें बड़ा, तो ये हमारे पास छोटा है और ये बड़ा ही है। तो मैं जो है ना थोड़ा कम साइज़ दे देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे वेट जो इसको मैंने 28 दिया है ना, मैं इसको 24 दे दूँगा। 24 में क्या होता है कि इसको हम 96 पिक्सल की वेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास जो है ना अब काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। अब हम जो है ना ये दूसरा लीव यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसी जो है ना इमेज को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जो है ना इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है ना इसके अंदर जो क्लासेस है ना उनको मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। अब हमारे पास जहाँ पे लेफ़्ट था, तो लेफ़्ट की जगह पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं राइट दे दूँगा, राइट 10 दूँगा। राइट 10 में क्या होगा कि 40 पिक्सल जो है ना वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आ गया है। उसके बाद जो है ना मैं इसके विड्थ जो है ना वो दूँगा। विड्थ इसको मैं जो है ना 11 देना चाहता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे 11 में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, हमें जो है ना यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो राइट साइड पे मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे ही रहने देना है, तो लेफ़्ट साइड मैं यहाँ पे दूँगा लेफ़्ट में, ठीक है। तो लेफ़्ट इसको मैं 8 कर दूँगा। अब जो है ना मैं इसको पॉजिटिव में दे रहा हूँ, पॉजिटिव 32 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है। लेफ़्ट में से यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसको मैंने बॉटम में लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे टॉप की जब हम जो है ना बॉटम यूज़ कर लेंगे, पोजिशनिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बॉटम यूज़ करेंगे। बॉटम 20, बॉटम यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब बॉटम है, इसको हम जो है ना 20 पिक्सल या 10 जो है ना देते हैं 20 में क्या होगा, बॉटम 80 पिक्सल बॉटम में चला जाएगा। तो यहाँ पे आई होप, हाँ, यहाँ पे कुछ नीचे आया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम इसको ना कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं, तो इसको मैं जो है ना माइनस में देख के देखता हूँ, मे बी माइनस में हमारे पास जो है ना वर्क करे, तो मैं इसको माइनस में देता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास जो है ना यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो है ना इसको रोटेशन हमने जहाँ पे लिखाई थी, तो रोटेशन के अंदर जो है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसके अंदर हम रोटेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह सा आ चुका है, लेकिन हमें कुछ इस तरह सा चाहिए, ठीक है। तो रोटेट में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि रोटेट -45 डिग्री, तो यहाँ पे इसको जो है ना मैं रोटेट कर देता हूँ 45, इसको मैं माइनस करके देखता हूँ, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग हो रही है, तो माइनस में करके देखता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब जो है ना हमें ये जहाँ पे जो है ना लेमन आ रहा है, लेमन की इमेज को यहाँ पे फिक्स करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो, तो उसके लिए जो है ना यहाँ पे मैं एक इमेज लूँगा IMG टैग, और इसके अंदर मैं जो है ना इमेज यहाँ पे एक अप्लाई कर देता हूँ image 2, एंड आप इसको मैं एक क्लास से दूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। तो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से इमेज आ रही है, इमेज 2 तो हमने नहीं देनी, यहाँ पे हमने जो है ना कोई और इमेज यूज़ कर दिए पे जो है ना हमने इमेज यूज़ करनी है लेमन की। लेमन की इमेज हमारे पास इमेज 4 है, तो इसको यूज़ करते हैं। तो इमेज 2 की जगह हम यहाँ पे इमेज 4 यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो है ना जहाँ पे शो नहीं हुई, क्यों नहीं हुई शो हम, तो दोबारा चेक करते हैं। हमारे पास शायद इमेज IMG 4 यहाँ पे हमें शो भी नहीं हो रही, IMG 4 हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो कुछ इस तरह तो हमारे पास आ चुकी है इमेज, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको जो है ना राइट साइड पे लेके जाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सबसे पहले तो हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, ठीक है। इसको पोजीशन, सॉरी, मैं यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, क्लास एट्रीब्यूट आ चुका है यहाँ पे। तो पोजीशन में जो इसको उसके लिए कि हमारे पास कौन सी एब्सोल्यूट नाम से क्लास आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप देखो, इसके बैकग्राउंड में चला गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो इमेज है ना, इसको हमको यहाँ पे क्लासेस इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना राइट में 10 कर देंगे। आई थिंक राइट 10 इज़ बेटर। सॉरी, राइट 10 हुआ भी नहीं है, यहाँ पे हमने क्लास अप्लाई किया है और राइट 10, क्या राइट 10 नाम से हमारे पास क्लास है और राइट 10 नाम से 40 पिक्सल जो है ना वो राइट पे हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वेट भी देते हैं, वेट 28 में क्या होता है कि 112 यानी कि 112 पिक्सल जो है ना इसकी वेट हमने अप्लाई कर दिए। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरफ जो है ना मूव हो चुका है। अब इसको हम टॉप पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो टॉप पे लेके जाने के लिए हम जो है ना यहाँ पे अप्लाई करेंगे माइनस टॉप, और उसके बाद जो है ना इसकी हम वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू में हम जो है ना 60 यानी कि -64 पिक्सल टॉप पे हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो, हमारे पास यहाँ पे टॉप पे आ चुका है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना हम ड्रॉप शेडो दे देंगे। ड्रॉप शेडो हम इसको कितना देंगे, ड्रॉप शेडो में आई थिंक 2 पिक्सल ही काफ़ी रहेगा इसके लिए भी। एंड ड्रॉप शेडो यहाँ पे हमने इसको दे दिया, देखो हमारे पास शेडो भी बन के यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ तक जो है ना हमारा डिज़ाइन क्लियर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने ये भी इमेज लगा ली, लीव वाली इमेज भी लगा ली, और ये सारी चीज़ें जो है ना कवर कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है ना ये हमारे पास जो कंटेनर जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस कंटेनर को हम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हम किस तरह जो है ना बनाएंगे। तो मैं अपने कोड में आ जाता हूँ, VS कोड में, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो है ना नैप बार वाला है, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल क्लोज करता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद जो है ना मैं मेन में जाता हूँ, और मेन के अंदर यहाँ पे मैं इसको क्लास दूंगा रिलेटिव, ठीक है। हम मेन को रिलेटिव लेके चलेंगे, और इसके अंदर जो है ना मैं एक डिव ले लूँगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना मेन को मैंने रिलेटिव किया, हमने यहाँ पे डिव दिया, और इस डिव को मैं क्लास दूंगा यहाँ पे। और सबसे पहले इसकी जो है ना डिव की हम हाइट सेट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, वेट सेट करेंगे 36 पिक्सल, और इसको मैं हाइट दे दूँगा। हाइट में भी मैं इसको 80 पिक्सल नहीं है, 80 में 90, सॉरी यहाँ पे 80 है ना, तो 80 में हमारे पास कितनी है कि 20 आ रही है मैं, यानी कि 320 पिक्सल हम इसको हाइट दे रहे हैं। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। हाइट इसने ले लिया है, ठीक है, लेकिन शो अभी कुछ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले अब मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मैं बीजी कलर दे दूँगा। बीजी कलर में इसमें दूँगा रोज़, एंड रोज़ इसको मैं जो है ना 900 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ हमारे पास एक डिज़ाइन आ चुका है कंटेनर। अब इसको मैंने राइट साइड पे लेके आना है, तो राइट साइड पे मैं इसको लेके आऊँगा। तो सबसे पहले इसको मैं राइट साइड पे पोजीशन दे दूँगा, ठीक है। इसको पोजीशन में जो है ना माइनस में दूँगा राइट साइड पे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो है ना डिज़ाइन उसके अंदर ही है, ठीक है। राइट साइड पे माइनस राइट एंड 24, एंड उसके बाद जो है ना राउंडेड मैं इसको कर दूँगा, क्योंकि हमारे पास जो है ना यहाँ पे बॉर्डर भी है इसके अंदर, देखो हमारे पास बॉर्डर भी है यहाँ पे। तो इसको मैं राउंडेड करूँगा। राउंडेड के लिए इसको मैं कितनी वैल्यू दूँ, एक्सेल पे चेक करके देखते हैं कि हमारे पास कितना राउंडेड होता है, ठीक है, कंटेनर। तो यहाँ पे देखो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा राउंडेड के लिए, तो हम इसको 3XL देते हैं, ठीक है। 3XL देखते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास राउंडेड हो चुके हैं। तो अब हमने जो है ना कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं रोटेट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसकी क्लास लगाऊंगा, यहाँ पे रोटेशन वाली। तो मेरे पास कौन सी क्लास है, माइनस रोटेट, एंड यहाँ पे जो है ना मैं रोटेट के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगा ब्रैकेट रोटेशन का, स्क्वायर रोटेशन का यूज़, और जहाँ पे रोटेशन में 25 डिग्री, ठीक है, खुद से अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास कुछ इस तरह की रोटेशन इसमें आ चुकी है। तो अब जो है ना टॉप से में जो है ना कुछ स्पेस चाहिए, यहाँ पे देखो टॉप से स्पेस है, तो मैं इसको टॉप से स्पेस देने के लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा टॉप क्लास, और इसमें मैं दे दूँगा 6। तो टॉप क्लास 6 में हमारे पास कितना है 24 पिक्सल, हम टॉप से जो है ना इसको स्पेस देते हैं। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास स्पेस भी यहाँ पे आ चुकी है। हम जो है ना जहाँ तक जो है ना डिज़ाइन को कवर कर लिया है, तो यहाँ पे देख लो कि हमने कुछ इस तरह का जो है ना डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब हमको क्या चाहिए कि अब हम जो है ना आइकन जो है ना वो बाद में अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे
लेकिन इसमें सबसे पहले हमें जहाँ चाहिए ये वाला डिज़ाइन, ठीक है, जो बॉटम पे हमारे पास स्क्वायर सा बन के आ रहा है, और ये राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो है ना, ये हमें चाहिए कंटेनर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, फिर बाद में जो है ना हम आइकन को जहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको भी हम क्रिएट करना। तो इसको हम क्या करेंगे, मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर पे बाद में जो सेक्शन है ना, इसके बाद में हम यहाँ पे इनको जो है ना करेंगे क्रिएट। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि एक डिव ले लूँगा, ठीक है। उसके बाद इस डिव में जो है ना मैं क्या करूँगा, एक इमेज दे दूँगा img एंड इमेज में 2 img2, ठीक है। अभी जो है ना इस इमेज को जो है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर। तो कुछ का ज़्यादा इमेज यहाँ पे जो है ना शो अभी नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं अभी कमेंट करूँगा, ठीक है। हम जो है ना पहले इस डिव को एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं एब्सोल्यूट बना दूँगा, ठीक है। एब्सोल्यूट बन चुकी है। अब जो है ना मैं इसके अंदर एक और क्लास ऐड करूँगा जिसको मैं नाम दूँगा, यानी कि इसकी वेट और हाइट। तो 80 में क्या होगा, 320 पिक्सल की इसको मैं हाइट वेट दे दूँगा। उसके बाद जो है मैं जो है ना क्लास ऐड करूँगा हाइट की। हाइट में H80 में क्या होता है कि हम इसको 320 पिक्सल की हाइट दे देंगे। उसके बाद इसको मैं अब राउंड करूँगा, क्योंकि हमारे पास वो राउंड में था। तो इसको मैं राउंडेड के लिए जो है ना राउंडेड फुल कर दूँगा। राउंडेड फुल में क्या होता है कि हम जो है ना बॉर्डर रेडियस 50% की कर देते हैं, ठीक है। तो राउंडेड फुल हो जाएगा। और इसको अब मैं बीजी कलर भी दे देता हूँ, यानी कि बैकग्राउंड बीजी कलर जो है ना इसको मैं पर्पल दे दूँगा, ठीक है। तो पर्पल 950 बिल्कुल ही यानी कि डार्क में हो। तो देखते हैं अभी जो है ना मेन डिश यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको एब्सोल्यूट किया है, और इसके हमने जो है ना लेफ़्ट एंड राइट और से भी हम इसको पोजीशन देंगे। तो हमें ये चाहिए राइट में। तो राइट में चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे कि हम माइनस, यहाँ पे मैं माइनस को राइट में दूँगा 20, माइनस राइट 20 में क्या होगा, -80 पिक्सल इसको हम जो है ना मूव कर देंगे। और उसके बाद जो है ना हमें अब चाहिए जहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे इसको मैंने सेव भी नहीं किया था, सेव कर लेता हूँ। और उसमें जो है ना मैं बॉटम भी लगाता हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे बॉटम से कितनी चाहिए, तो मैं इसको बॉटम माइनस बॉटम 36 में क्या होगा कि 144 पिक्सल जो है ना मैं इसको कर लूँगा। तो यहाँ पे चेक करिए हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट होकर आ चुका है। यहाँ पे चेक करो, हाँ यहाँ पे भी इस तरह है, यहाँ पे भी हमारे पास आ चुका है। तो अब जो है ना हमें इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए मैं यहाँ पे जो है ना इस इमेज को जो है ना अनकमेंट करूँगा। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास इमेज यहाँ पे आ रही है। अब हमें इमेज जो है ना थोड़ी सी अपवर्ड की तरफ चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको क्लास दूंगा, ठीक है। क्लास में मैं जो है यहाँ पे डाल दूंगा एब्सोल्यूट, एंड उसके बाद जो है मैं इसको विड्थ दूंगा 20, आई थिंक 80 पिक्सल काफ़ी रहेगी इसके लिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे आ चुका है। अब इसको हमने थोड़ा सा ना राइट की तरफ मूव अप कराना है। तो इसको मूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट की तरफ इसको मैं यहाँ पे दे दूँगा राइट 36, ठीक है। राइट 36 यानी कि 144 पिक्सल जो है ना इसको मैंने राइट की तरफ मूव किया है। तो कुछ इस तरह हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा टॉप से भी कर लेता हूँ। तो टॉप के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसको माइनस टॉप 8 दे दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ जाके ये मूव हो जाए। तो कुछ इस तरह से। तो हमारे पास जो है ना ये भी अचीव हो चुका है। अब जो है ना हम लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो कंटेनर आ रहा था ये वाला, इसको हम जो है ना आप कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ, ठीक है। और इस डिव को, सॉरी मैंने कैप्स लॉक जो है ना ऑन कर दिया था, डिव लेता हूँ। और इसको जो है ना मैं क्लास दूंगा, सबसे पहले एब्सोल्यूट दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको मैं वेट भी दे दूंगा। वेट इसको हम कितनी देंगे, 80। वेट हमारे पास आई थिंक 80 ही सही रहेगी इसमें भी। और इसको हाइट 40 में दे दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास क्लास है 40, जो आप देख सकते हैं ये 160 पिक्सल होता है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इसको एक और क्लास में मैं ऐड करूँगा, वो होगी लेफ़्ट, ठीक है। यानी कि माइनस लेफ़्ट एंड 6, लेफ़्ट से जो है ना 6 में हो जाए, यानी कि 6 कितना होता है, -6 यहाँ पे होता है -24 पिक्सल। तो अब इसको हमने ना बीजी कलर भी देना है। तो बीजी कलर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, बीजी येलो एंड 200।
एंड इसको हमने बॉटम और टॉप वो भी इसके सेट करना था। तो इसको मैं जो है ना बॉटम पे कर देता हूँ। बॉटम पे इसको मैं कितना करूँगा, बॉटम 6 माइनस बॉटम 6। तो यहाँ पे कुछ कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारे पास आ चुका है। अब इसका हमने ना जो है राउंडेड बनाना है। तो राउंडेड के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा राउंडेड, एंड राउंडेड के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लास दूंगा 3XL। यहाँ पे देखो राउंडेड हो चुके हैं हमारे पास, कॉर्नर जो थे वो राउंडेड हो चुके हैं। अब इसको मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड मैं करूँगा, रोटेशन। तो रोटेट इसको मैं 12 कर दूंगा, ठीक है। जब 12 इसको करूँगा तो 12 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 45 डिग्री मैंने क्या दिया, 12 डिग्री हमने करना था। यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना 12 डिग्री यहाँ पे रोटेशन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें जो है ना ये सर्कल चाहिए इसके ऊपर यहाँ पे। तो वो सर्कल भी हम इजीली यहाँ पे बना लेंगे कि इस डिव के अंदर जाऊँगा और डिव के अंदर मैं एक और डिव ले लूँगा, ठीक है। और इसको मैं क्लास दे दूँगा एब्सोल्यूट, और उसके बाद जो है ना मैं एक और यहाँ पे क्लास ऐड करूँगा विड्थ की, और हाइट की भी मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर दूँगा। उसके बाद जो है ना इसको मैं राउंडेड फोल्ड कर दूँगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस को फुल हो जाएगा। फिर बीजी कलर इसको मैं दूंगा, बीजी कलर ग्रीन 2 दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको मैं टॉप और राइट भी दे दूँगा। माइनस टॉप से 8 कर दूँगा, और राइट से जो है ना इसको मैं माइनस राइट 6 दे दूँगा। तो चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। कुछ यहाँ पे चेक करो, हमारे पास जो है ना प्रॉपरली डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे भी चेक करो, बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं, कोई भी आपको जो है ना चेंजिंग नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यही चेंजिंग है कि हमारे पास अब आइकन नहीं है, तो हमने ये आइकन ऐड करने हैं। तो अपने डिज़ाइन में हम आइकन ऐड करते हैं, तो वो किस तरह हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा, ठीक है, आइकन की, आयोनिक आइकन नाम है इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ और इसमें जाऊँगा, क्लिक करूँगा फर्स्ट लिंक पे। मेरे पास जो है ना नेट थोड़ा सा स्लो हो चुका है आई थिंक्स। तो यहाँ पे यूजेज में जाऊँगा, यहाँ पे देखो आपको डिफरेंट किस्म के जो है ना आइकन यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यूजेज में जाके इसके अंदर जो है ना इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे शो होगा। तो इसके बाद जो है ना आपको 2 लिंक मिलेगा, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है, स्क्रिप्ट टैग है, और इसको आके आपने अपनी HTML फाइल के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद जो है इसकी मैं अलाइनमेंट भी सही कर लेता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे मैंने टैब दे दी है, और यहाँ पे मैं को लिंक देता हूँ, ठीक है, आयोनिक आइकन लिंक। अब उसके बाद जो है ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना दूंगा आइकन का, ठीक है। यहाँ पे मैं डिव लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं जो है ना डिफरेंट आइकन आप यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सबसे पहले ए, और इसमें जो है ना मैं आइकन दे दूँगा। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आइकन आ रहा है, इंस्टाग्राम का। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा आइकन में, ठीक है, और आइकन पे यहाँ पे मैं लिखूँगा इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का हमारा लोगो मिल चुका है, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा और उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना मैंने, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना इंस्टाग्राम का लोगो आ जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको सेव करूँगा, और यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको हाइट 100 दी थी, तो इसको जो है ना नीचे ही हमारे पास शो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइकन ऐड कर लेते हैं सारे। तो दूसरा हमारे पास आइकन फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। तो फेसबुक भी हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। उसके बाद जो है ना ट्विटर का है, ट्विटर का भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा ट्विटर। यहाँ पे हमें लोगो मिल चुका है, और इसको मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट, एंड उसके बाद जो है ना व्हाट्सएप। सॉरी यहाँ पे जो है अब क्या है, ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है, इसी पता नहीं क्या इशू आ गया था। अब जो है ना मैं यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो है ना मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जो है ना मेन डिव में जाऊँगा, और इस मेन डिव को जो है ना मैं क्लास दे दूँगा एट्रीब्यूट, और मैं इस पर विड्थ भी दे दूँगा, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं इसको विड्थ दे दूँगा। विड्थ आई थिंक्स विड्थ इसको मैं नहीं देना चाहता, ठीक है। तो विड्थ इसको मैं नहीं दूँगा, क्योंकि हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको मैंने जो है ना इस जगह पे लाना है यहाँ पे। तो विड्थ की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं होगी।
तो चलिए इसको अभी वेट हम नहीं देते, बाद में हम अगर देनी हुई तो दे देंगे। तो उसको मैं जो है ना राइट साइड पे कर दूंगा 24 करूँगा, तो यानी कि 96 पिक्सल जो है ना वो राइट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद जो है ना मैं इसको टॉप से दे दूँगा 60 पिक्सल। टॉप से 60 भी क्या होगा, 60 पिक्सल नहीं है, टॉप 60 ये हमारे पास क्लास है। और इसमें जो पिक्सल आ रहे हैं ना वो 240 पिक्सल आ रहे हैं, ठीक है, 40 पिक्सल आ रहे हैं, तो यानी कि 15 आ रही है। उसके बाद जो है ना मैं इसको फ्लैक्स कर दूँगा, और फ्लैक्स कॉलम हमारे पास जो है ना कॉलम में, ठीक है, राउ में ना। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना आइकन आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जहाँ पे मैं जो है ना स्पेस वाई में क्या होगा कि ये जो है ना आइकन के अंदर स्पेस दे देगी वाई एक्सेस पे, ठीक है। तो हमारे आइकन में जो है ना कुछ स्पेस आ जाएगी। देखो हमारे पास आइकन में स्पेस आ चुकी है कुछ। अब मैं जो है ना आइकन को जो है ना करना है स्टाइल। तो आइकन को स्टाइल करने के लिए जो है ना हमने ये एंकर टाइप में जाना है, और यहाँ पे मैं क्लास लगा दूंगा। और उसके बाद जो है क्लास में मैं क्या कर दूंगा कि इसका बीजी जो है ना वो रोज़ दूंगा, और रोज़ में इसको दूंगा 900 आई थिंक काफ़ी रहेगा, या कितना दूँ मैं इसको 600 दे देता हूँ, चेक कर लेते हैं। हाँ 600 जो है ना काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं पहले, तो फिर जो है ना अगर चेंज कलर करना हुआ तो हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं टेक्स्ट सेंटर कर दूंगा, और इसमें मैं जो है ना फिर दे दूंगा टेक्स्ट वाइट। जो हमारे पास आइकन का कलर है ना वो वाइट में हो जाए, ठीक है। यहाँ पे चेक करो इंस्टाग्राम जो है ना वो वाइट में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं वेट अप्लाई करूँगा 8 यानी कि 32 पिक्सल की वेट, और हाइट भी 32 पिक्सल यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद इसको राउंडेड कर दूंगा फुल। कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन आ चुका है, ठीक है। अब ने हम इसको ना सेंटर में लाना है, तो सेंटर के लिए हमारे पास लाइन हाइट दूंगा, ठीक है। लीडिंग नाम से हमारे पास एक क्लास आती है, उसको आप जो है ना एडजस्ट कर सकते हो कितनी आप देना चाहो। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कितनी आपने देना है। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसको दूंगा लीडिंग जो है कितने दूँ 8 करके देखता हूँ, लीडिंग 8। तो यहाँ पे कुछ इस तरह थोड़ा मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चेक और आप सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो अब जो है ना इस क्लास जो मैंने इसमें ऐड किए इसको मैं सारी को कॉपी करता हूँ क्लास को, और जितने भी हमारे पास जहाँ पे थे एंकर टाइप उसमें जहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फेसबुक के लिए भी, ट्विटर के लिए भी, और इंस्टाग्राम के लिए भी। तो यहाँ पे चेक करना कुछ हमारे पास इस तरह के आइकन आ चुके हैं, और यहाँ पे चेक करो हमारे पास यहाँ पे आइकन भी शोर है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास यहाँ पे देखो जो हमारे पास हमारा जो है ना डिज़ाइन है उसके अंदर हमारे पास बॉर्डर जो है ना थोड़ा ब्लू स्काई ज़्यादा है, ठीक है, डार्केस्ट में है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा लाइट में है, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो इमेज में जाएंगे, यहाँ पे हमने कहाँ पे इमेज दी थी, यहाँ पे दी थी बॉर्डर। तो यहाँ पे इसको ना 200 कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है ना आई थिंक काफ़ी बेहतरीन लगेगा। आप चेक करो हमारे पास जो है ना काफ़ी सही डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस इमेज की जो साइज़ है ना वो हमारे पास जो है ना हमारे उसमें जो है ना डिज़ाइन में वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना संभालिए देखो। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए जो है ना साइज़ को छोटा कर दूँगा। तो इसको हमने जहाँ पे लिया था वेट 24, तो इसको मैं जो है ना चेक करता हूँ, हमारे पास 20 है, 20 इसको मैं कर देता हूँ। तो अब जो है ना काफ़ी मैचिंग हो रही है, ठीक है। तो एक बार हम अपने डिज़ाइन को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे नैव बार आ गया, और इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये, और काफ़ी जो है ना आई थिंक लग रहा है अच्छा ही। हाँ लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दिया। यहाँ पे मेन्यू में देखो हमने यहाँ पे लिख लिया है मेन्यू, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेन्यू नहीं है, तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इतना मुश्किल तो नहीं है, हम नैव बार को ओपन करते हैं जहाँ पे, और जहाँ पे कहाँ पे मेन्यू है, रिजर्वेशन से पहले है, यानी कि अबाउट से पहले है। तो यहाँ पे मेन्यू भी राइट कर देता हूँ मेन्यू, तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे मेन्यू भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो मेन्यू भी आ चुका है, और यहाँ पे अब देखो बिल्कुल ही सेम डिज़ाइन है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई इसमें। तो अब जो है ना हमने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब हम इसको जो है ना अब गिटहब पे कैसे अपलोड करेंगे, तो उसके लिए हम जो है ना यहाँ पे आ जाएंगे, और सबसे पहले हम ओपन करेंगे package.json फाइल।
ठीक है। पैकेज डॉट जेसन फाइल में जहाँ पे हमने जो है ना स्टार्ट वाइड लिखा था, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे डाल देता हूँ चीज़। यहाँ पे मैं लिखूँगा बिल्ड एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा वाइड बिल्ड, ठीक है। इस चीज़ के बाद अब मैं यहाँ पे जो है ना टर्मिनल ओपन करूँगा। तो अब जो है ना मैं इस आपने जो हमारे पास जो चल रही थी एप्लीकेशन, यानी कि हमारे पास जो डिज़ाइन ओपन था, इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। और उसकी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं जो है ना npm रन एंड बिल्ड नाम से एक कमांड यहाँ पे मैं रन करूँगा, ठीक है। तो ये रन हो रही है, तो चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो हमारे पास मॉड्यूल नंबर ट्रांसफॉर्म एंड ये सारा कुछ जो है ना ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और एक और चीज़ यहाँ पे अब हमारे पास ऐड हो चुकी है। यहाँ पे देखो हमारे पास डिस्क नाम से एक फ़ोल्डर आ चुका है, उसके अंदर जो है ना हमारे पास असिस्ट फाइल आ चुकी है हमारी इमेज, और उसके अंदर जो है ना हमारे पास index.html फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं पैकेज डॉट जेसन को क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। index.html फाइल जो हमारे पास ये वाली थी, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ कि सारे जो है ना मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम जो है ना फ़ोल्डर में चले जाते हैं जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है एक डिस्क नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही हमने जो है ना कमांड रन की थी, तो इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज़ करूँगा फिलहाल और जाऊँगा फ़ोल्डर में और इसको ओपन विद कोड करूँगा एंड यहाँ पे index.html में गो लाइव पे क्लिक करूँगा। हमारे पास जो है ना यहाँ पे गो लाइव का भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। कहाँ पे गया, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना डिज़ाइन ये वाला हमारे पास ओपन होकर आ चुका है। एक हमारे पास ये था, ठीक है। और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, आप इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जो हम डिज़ाइन बनाया था ये हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम जो है ना अपलोड करेंगे अपने गिटहब अकाउंट पे। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। आप यहाँ पे डेस्ट वाले जो हमारे पास फोल्डर है इसको भी क्लोज़ एंड यहाँ पे जाता हूँ ओपन विद। सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ऊपर नीचे काम को कर दिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक डिस्क वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास एक index.html फाइल हमें मिली है, और उसके अंदर जो हमारे पास असिस्ट है और index.css फाइल मिली है हमें। देखो यहाँ पे css फाइल में क्या है कि हमारे पास जो है ना इसने कंप्रेस कर दिए सारी क्लासेस को जो हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर। आप चेक कर सकते हो सारी क्लासेस जो है ना कंप्रेस होकर हमें मिल चुकी है। एंड उसके बाद जो है ना आपने सिंपली index.html और असिस्ट फाइल को गिटहब के ऊपर अपलोड कर देना है और उसका लिंक जनरेट कर देना है, ठीक है। जिस तरह आप जो है ना सिंपल HTML और CSS की फ़ाइल को जो है ना अपने गिटहब अकाउंट पे अपलोड करते थे और उसका लिंक जनरेट कर लेते थे, इसी तरह जो है ना आपने Tailwind CSS की जो फाइल है यानी कि index.html और असिस्ट फोल्डर, इसको आपने अपलोड कर देना है और सेम वही स्टेप फॉलो करके इसका लिंक जनरेट कर लेना है। अगर आपको जो है ना इसका समझ ना आए कि हमने गिटहब के ऊपर जो है ना किस तरह अपलोड करना है और लिंक किस तरह जनरेट करना है, तो उस वीडियो का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जो है ना आप उस वीडियो को चेक कर लेना। मोस्टली 1-2 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको जो है ना क्लियरली समझ आ जाएगी कि हम किस तरह जो है ना जो है अपनी वेबसाइट को गिटहब पे होस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ जो है ना बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जो है ना कुछ और जो है ना Tailwind CSS के, रिएक्ट के और सिंपल HTML और CSS जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट हम एक और प्रोजेक्ट लाएंगे Tailwind CSS का, जिसमें हम जो है ना देखेंगे कि हम किस तरह एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं और उसको रिस्पॉन्सिव ही करेंगे फॉर ऑल डिवाइसेस के लिए, जिस तरह हो गया मोबाइल हो गया और उसके बाद जो है टैबलेट हो गया और PC और डेस्कटॉप, इस सारी चीज़ों के लिए ना उसको रिस्पॉन्सिव ही बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.